इस पूरी मुहिम में एक बहुत ही डेलिकेट पोजीशन पर हैं इस वक्त। डेलिकेट पोजीशन पर इसलिए मैं कहूँगा कि लोग अपने अपने अपनी एक थ्योरी बना के चलते हैं कि क्रांतियां ऐसे होती हैं, ये काम हमें ऐसे करना है, ये ये जो प्रोसेस चली हुई है इसका ये तरीका है, और वो सलाह देते रहते हैं हमको। लेकिन जो ग्राउंड पर है व्यक्ति, जिसने काम किया है, जो समझता है कि काम ऐसे हो रहा है, उसे मालूम है कि उसके कितने प्रयासों से कितने लोग जाग रहे हैं, कितने लोग घर से निकल रहे हैं, कितने लोग दूसरे लोगों को समझा रहे हैं, और कितने लोग समझाने में कामयाब हो रहे हैं, और कितने लोग जोड़ पा रहे हैं, और कौन लोग क्या किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक तो शेयर कर दीजिए आप वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, ताकि दरअसल क्या है कि अभी मैं कुछ वीडियोस और डालूंगा सारे प्लेटफॉर्म पे। अभी मैं सोच रहा था कि मैं लाइव आऊंगा, तो ट्विटर पे भी आऊंगा, साथ में इंस्टाग्राम पे भी लाइव चलेंगे, फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे। तो जो भाई जिस प्लेटफॉर्म पे बैठा होगा उसी पे जुड़ जाएगा साथ के साथ, और हमें भी मौका मिलेगा जुड़ने का, और दूसरे लोगों तक रीच पहुंचेगी। क्योंकि हमारी रीच कम करके रखते हैं ये लोग। जितने भी मुद्दे हम उठाते हैं, अभी निपा वायरस का आउटब्रेक चला हुआ है, और वो कह रहे हैं कि नया वायरस आया है, आपको टेस्टिंग करानी पड़ेगी, और आप टेस्ट करवाइए तब जा करके आप सही रह पाएंगे। हमें तो पता ही है कि कितना सच्चा है ये वायरस। आप बताइए कि वो वायरस आपको सच्चा लगता है क्या, जितना जो वायरस अभी चला रहे हैं उसका आपको आपको कितनी सच्चाई नजर आती है उसमें? आप कमेंट में लिख के बताइए कि क्या लगता है आपको। जो निपा वायरस का अभी आउटब्रेक दिखा रहे हैं कि बैंगलोर में नया वायरस आया है, इतने लोग टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं, इतने लोगों का वो आया, वो कैसे होता है ये बताइएगा आप। आपके इसमें कि ये खेल जो है वो सच्चा है, कि इसमें कोई प्रोपेगेंडा चला रही हैं सरकारें? और अगर प्रोपेगेंडा है तो आपने और हमने इसके दिशा में क्या काम किया है? तो मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा, अपने जो टीम के साथी हैं, गौरव भाई हैं, करण हैं, और लोग हैं, वो उन साथियों के नंबर नोट करते जाएं ताकि उन लोगों से कनेक्ट होना आसान हो जाए। और अब हम एक अलग लेवल पे जाने वाले हैं। नेक्स्ट स्टेप जो अपना है, यानी अभी तक हमने 4 साल जो लगाए हैं पूरे समाज को ये बताने में कि ये आप लोगों के साथ और हम लोगों के साथ छल हो रहा है, और इससे हमको लड़ना है, और हमें अपनी ऐसी व्यवस्था बनानी है। और उस व्यवस्था को बनाने के लिए हमें इस तरह के लोग चाहिए, और उन लोगों तक पहुंचना और पहुंचाना और बात पहुंचाना ये अब आपका काम रहता है। तो आप लोग अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बातें पहुंचाएंगे तो ही हम शायद मतलब ये कर पाएंगे कि वो लोग जुड़ पाएंगे। और अब वैसे टेस्ट कोई करवाता नहीं है, बल्कि अभी 26 जनवरी का कार्यक्रम हुआ तो देश के अंदर ये खबर चली गई है कि ये आजादी झूठी है, और घर घर तिरंगा वाला भी फ्लॉप हो गया। जितने भी अभी तो आने वाले टाइम में हमको इनको नोटिस देना है कि हमसे पूछे बिना तुम कोई एडवर्टाइजमेंट भी नहीं दोगे, पब्लिक से पूछे बिना, कि तुम ये एडवर्टाइजमेंट कैसे दे सकते हो, हर घर तिरंगा का नौटंकी कैसे चला सकते हो, किसी कोई हमारे टैक्स के पैसे को ऐसे कैसे जाया कर सकते हो, इन कंपनियों को कैसे पूछ सकते हो तुम? ये या तो चलो, अगर एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो, कोई सरकारी एजेंसी हो, भारत सरकार का कोई उपक्रम हो, उसको पैसा जा रहा हो, फिर तो चलेगा। तुम तो प्राइवेट कंपनियों की जेब भरने पे लगे पड़े हो। और हमको इस मीडिया का बहिष्कार आने वाले टाइम में करना पड़ेगा। आपको लगता नहीं है कि टेलीविजन है, सोशल मीडिया है, या जितने भी अखबार हैं, सब एक प्रोपेगेंडा चला रहे होते हैं, और वो सारा का सारा उनका काम जो है वो समाज को भड़काने का, तोड़ने का, झूठ बताने का, और सिर्फ प्राइवेट कंपनियों का सामान बेचने तक ही रह जाता है। ये तो सब समझ रहे हैं ना। और जब सब समझ रहे हैं तो हम इनके जाल में क्यों फंसे फिर हम लोग? तो इस तरह से
हम लोगों को ये समझना और समझाना पड़ेगा। हालांकि एक बहुत बड़ी स्कीम है जिसके ऊपर हमने काम किया हुआ है, जिसके ऊपर लोगों से बात की है अपने साथियों से, कि हम अपनी आजादी को दोबारा कैसे क्लेम कर सकते हैं, गांव कैसे दोबारा से आजाद हो सकता है, गांव के लोग कैसे इसको समझ सकते हैं, किस तरह से हम इन मीटिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये लाख कोशिश कर रहे हैं समाज को तोड़ने की, तो हम समाज को जोड़ने की कोशिश जो कर रहे हैं उसमें हमारा रोल क्या रहता है। तो इसके लिए जिन लोगों को समझ में आया हुआ है उनको घर से निकलना पड़ेगा। देखिए, सिर्फ भीड़ की अगर हमें आवश्यकता होगी तो एक कॉल आ जाएगी, उसमें आपको संख्या बल दिखानी होगी और उसमें संख्या बल के हिसाब से हम चल पड़ेंगे। लेकिन अब समय भीड़ का नहीं है, बेसिकली समझे हुए लोगों का है जो समाज में और लोगों को समझा सकें, और उसके बदले में हम जिनको कुछ भी नहीं चाहिए। व्हाट अबाउट निपा वायरस, बांग्ला केरला केस? तो आप ही बताइए, निपा वायरस आपको कितना सच्चा लगता है और कितना फ्रॉड लगता है? आपको क्या लगता है कि वो सच में है क्या? और आप कहाँ से हैं वैसे? आप बताइए, अपना व्हाट्सएप डालिएगा जितने भी लोग देख रहे हैं, कि आपका नेटिव प्लेस क्या है, आप कहाँ से हैं। और कुछ लोगों का मेरे पास मैसेजेस आता रहता है, फिर मैं कॉल करता हूँ उनको, वो बोलते हैं मुझे बात करनी है, और बाद में पता चलता है कि बात कुछ नहीं, वो कहते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। हम देखिए, ये तो आप कमेंट में भी लिख सकते थे, लेकिन बातचीत करने के लिए मेरे लिए बड़ा मुश्किल रहता है। आप समझ सकते हैं कि अगर 100 कॉल 50 कॉल भी अगर हमें करनी हो और एक कॉल पे 5 मिनट लगाओ तो 250 मिनट हो गया, यानी 6 घंटा हो गया। इतना आप फोन पर बात नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आसान तरीका क्या रहता है, हम अपनी जेएसएम की ट्रेनिंग करते रहते हैं। उस ट्रेनिंग में आप आ सकते हैं, 3 दिन की ट्रेनिंग होती है, मैं तीनों दिन वहीं रहता हूँ। हम सभी साथियों से वहां रह करके बात करते हैं, जो भी डिस्कशंस होते हैं, रात को खूब डिस्कशन चलता है, देर रात तक बैठे रहते हैं सभी साथी, और साथी क्रांतिकारी साथियों से भी मिलने का मौका मिलता है। और बहुत अच्छा माहौल रहता है, तो आप सारे लोग उसमें आ सकते हैं। एक एक भाई वहां पर कमेंट में लिख रहे हैं जय श्री राम। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आमतौर पे हम लोग ऐसा सोचते हैं, आई डोंट नो आप कैसे हैं, लेकिन जय श्री राम वालों को हम लोग आरएसएस के ही लोग मानते हैं, बीजेपी के सपोर्टर में। और ऐसे लोगों से हम अवॉइड करते हैं रिश्ता रखना किसी भी तरह का। मतलब भाजपा और आरएसएस का कोई आदमी है तो उससे वो अभी हमारे हिसाब से अभी फिलहाल आज के टाइम पर जो उनसे जुड़ा हुआ है वो इंसान वाली कैटेगरी में नहीं आता है, और ऐसे लोगों से हम लोग बातचीत नहीं करते हैं। उसके लिए सॉरी अगर बहुत कड़वा अगर हम बोल रहे हैं तो, लेकिन किसी को भी धोखे में हम रखना नहीं चाहते हैं। सब लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारी सोच ऐसी है उन लोगों के प्रति। मतलब अगर आज यदि सरदार पटेल होते तो आरएसएस को बैन कर दिए होते। अगर आज के टाइम पर कोई भी समाज का, देश का हितैषी होता तो वो आज भी आरएसएस और बीजेपी को बैन कर दिया होता देश के अंदर। तो ऐसे लोग यदि हैं आने वाले टाइम में समाज में, ये जय श्री राम का नारा लगाने वाले, खास तौर पे राम राम कहिए, जयराम जी की बोलिए, वो सब चलेगा, पर जय श्री राम का नारा लगाने वालों के तो घरों में रिश्ते भी नहीं होने हैं आने वाले टाइम में। ये कंफर्म है, लोग जूते मारेंगे इन लोगों को। मतलब क्योंकि जितना सत्यानाश बीजेपी ने और आरएसएस ने कर दिया है समाज का और देश का, ये सुधारने सुधारने में, समझने समझने में इतना मतलब लेट हो जाए, इतना टाइम लग जाएगा, हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या रहेगा। और रही बात, जैसे अभी चंडीगढ़ में स्कूल बंद कर दिए, एक ईमेल आई, ना इनको ईमेल का सोर्स पता लगा, ना इनके पास कोई डिजिटल, और वैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का नौटंकी चलता है कि असल में इनको स्कूल बंद करने थे। असल में लोगों के लिए स्कूल बंद होना एक नॉर्मल बात हो जाए, इस तरह का खेल खेलना था। ये खेल अपना चला रहे हैं, और आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि आप इनके इस जाल में ना फंसे। आपको 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 इस इनके खेल से निकलना आना चाहिए और अपने बच्चों को बताना चाहिए कि ये सारा का सारा प्रोपेगेंडा है। आ, और दूसरी बात,
अभी हम लोग अपने अपने गांव में, आपके गांव में, मतलब जहां जहां आपका गांव है उन गांव में हम लोग ये सोच रहे हैं कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जाएं। जो लोग थोड़े एक्टिव हैं, जो लोग चीजों को समझते हैं, उनको यदि 4-5 घंटे की, 6 घंटे की वीडियो यदि हम दे दें, तो ट्रेनिंग की वीडियो जो हमने ट्रेनिंग की है उसमें से हिस्सा काट काट के, तो क्या हम चौपाल में वो ट्रेनिंग चालू कर सकते हैं, जिससे कि समाज में जो लोग जागरूक होना चाहते हैं, रोज 1 घंटा सुनना चाहते हैं, वो शाम को वहां ट्रेनिंग में आए और उस बात को सुने, ताकि पता लगे कि देश दुनिया में क्या हो रहा है और हमें इस लड़ाई से किस तरह से लड़ना, मतलब ये लड़ाई हमें कैसे लड़नी है। ये अगर आप लोगों को लगता है कि किया जा सकता है, तो आप बताइए आपके गांव में यदि ऐसा किया जा सके। और अम, हमने, बल्कि ये बड़ा अच्छा रहेगा यदि आप ऐसा कर सकते हैं, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कैप्शन में, जो फेसबुक पर चल रहा है वहां पर, मैं कुछ लिंक्स डाल दूंगा अभी। जेएसएम से जुड़ने के लिए जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें पूरा लिंक है, तो वो ट्रेनिंग की वीडियोस हैं। आप अपने गांव में एलईडी लगाकर और उसमें, मतलब ये यूट्यूब खोल करके डाउनलोड करके और इस पे क्लिक करके आप उनको दिखा सकते हो रोज 1 घंटा का, कि भैया आप आइए और देखिए कि अपने देश के साथ क्या हो रहा है और हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को कैसे बचाना है। एक और एक नई प्रोग्रेस है जिसको हम सब लोगों को समझना चाहिए, वो ये है कि हम लोग अ, इस जो बैंकिंग फ्रॉड है, इस फ्रॉड को भी तोड़ना बड़ा जरूरी है। उसके लिए किताब लिख रहे हैं अभी हम, बल्कि लगभग लिखी जा चुकी है। उसका फाइनल रूप बन रहा है। जिस तरह से हमने उस किताब को बनाया है, उसमें आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी वकील उस किताब को पढ़ेगा और वो अपनी पीआईएल तैयार कर देगा। कोई भी आदमी उसको पढ़ेगा और वो अपना आवेदन लगा देगा। और बड़ी जल्दी दो काम बड़े होने वाले हैं पूरे देश में। एक तो सब अपना पैसा निकालने वाले हैं, बैंकों से सारा पैसा गायब होगा। पैसे ये तो गायब होने की दिशा में काम कर ही रहे हैं। दूसरी चीज जो बड़ी होने वाली है, लोग अपने रुपए क्लेम करेंगे कि बैंक में जाकर के, कि भैया ये मेरा 100 रुपए का नोट है, मुझे 100 रुपए चाहिए इसके बदले में। और अभी कुछ साथियों से अपनी बात हुई थी, वो जमीन एक्वायर करने के टाइम पे मुआवजे की जो हम रकम मांग रहे हैं, जितना जितना मुआवजा हम मांगेंगे उनको, उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है डिजिट देना। पर एक्चुअली हम क्या दे रहे हैं? यदि मुआवजा मांगने वाले लोग पूरा गांव इकट्ठा होकर समझ के इस मसले को, और कलेक्टर को या इन लोगों को जो भी आपकी जमीन हथियाना चाह रहे हैं, इनको खाली इतना प्रस्ताव पास कर दो आप ग्राम सभा का, कि हम अपनी जमीन देने को तैयार हैं। हम 5,000 रुपया प्रति एकड़ आपको जमीन देने को तैयार हैं। 5,000 रुपया, मात्र 5,000 रुपया। पर हमको वो भारतीय रुपए में चाहिए। हमको बैंकों के नोट, बैंक नोट नहीं चाहिए, हमको भारतीय रुपए में चाहिए। और ग्राम सभा पर एक बहुत बड़ी वीडियो बनाएंगे, जैसे विकास भाई बोल रहे हैं, तो बिल्कुल बनाएंगे। और इसके ऊपर सबको अवेयर होना पड़ेगा ताकि सब लोग इसको जान सकें। आप कहां से हैं? यदि आपने अपना नंबर नहीं लिखा है तो नंबर लिखिएगा। और जो 23 मार्च का जो कार्यक्रम है, हम सोच रहे हैं 23 मार्च का कार्यक्रम तालकटोरा स्टेडियम में खचाखच भर के और लोगों तक संदेश पहुंचाएं। देखो, लोग बाग ये जरूर देखते हैं कि आप ये भी देखेंगे, यार इसको कौन सुनता है, इसकी बात को कौन मानता है, इसको कौन सीरियसली लेता है, कितने लोग इससे जुड़े हुए हैं, संगठन में कितने लोग हैं। ये सोचकर भी बहुत से लोग जुड़ते हैं। तो हम ये सोच रहे हैं कि उसमें लगभग 5,000 की स्ट्रेंथ का है। पिछली बार हम वहां 4,500 के करीब लोग होंगे तालकटोरा में। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि अब की बार 10-15 हजार लोग हम लोग तालकटोरा में इकट्ठे हों। बंद कमरे में, अगर उसमें हम काम करेंगे, अपना कोई भी इवेंट करेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं आएगी और कोई व्यवधान नहीं होगा। और पूरा दिन आराम से बैठ करके हम चर्चा कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब भी हो सकते हैं। और हम इसमें अपने जो मोर्चे में आज तक लोग जुड़े हैं, हर जिले से, हर स्टेट से किसको जुड़ना, किससे जुड़े, कौन व्यक्ति है जो अभी तक 4 साल में जिसने मेहनत की है, और उन लोगों का
ऑथेंटिक तरीके से, उनका आधिकारिक रूप से हम उनका नाम अनाउंस कर दें कि भैया ये लोग हैं जिन्होंने अभी तक काम किया है और इन लोगों से आप संपर्क करिएगा और एक अपना संगठन बड़ा कर लीजिएगा। आप सब लोग बताइए कि क्या 23 मार्च का कार्यक्रम तालकटोरा स्टेडियम में कर लिया जाए, मतलब दिल्ली के किसी स्टेडियम में कर लिया जाए, इंडोर स्टेडियम में। और वहां पर 3-4 चीजें हम करने का प्लान कर रहे हैं। पहला तो ये अनाउंसमेंट कि कौन लोग अपने मोर्चे में काम कर रहे हैं। दूसरा लोग इसके अंदर था कि हम जो अपनी इस रुपए वाली किताब है इसका हम लॉन्चिंग कर दें। उसमें जो अपनी एजुकेशन वाली किताब है वो उसके बाद करेंगे। और इन लोगों के घर का अरेंजमेंट, दूसरा लोग तालकटोरा स्टेडियम में अब की बार आजाद भाई बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस रहेगा अब की बार वाला। अब पहले वाला जो एक्सपीरियंस रहा है वो रहा है, लेकिन अब जो तालकटोरा में हमारा मतलब शिक्षा क्रांति पे जो अभियान शुरू होगा वो बिल्कुल नए लेवल का होगा। और उसके बाद हमको पूरे हरियाणा में यात्रा पर भी निकलना है। हम हर गांव से बात करेंगे और पूछेंगे कि हम जो काम कर रहे हैं यदि ये गलत है तो हम इससे हमें बताइए, हम इसे रोक देंगे, और यदि ये सही है तो इसका साथ दीजिए, फिर आप हमारे साथ आइए। और दूसरा, हमारे पास हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा बेसिकली कि सब कुछ खराब होता जा रहा है और हमारे पास समय ज्यादा नहीं है। तो जिन लोगों को समझ में आया हुआ है वो अगर इंतजार ना करें और अपनी लड़ाई अपने गांव में चालू कर दें, अपने एरिया में शुरू कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी हम लोग एक तो तोशाम में, यानी कि भिवानी के तोशाम में हम लोग एक प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का। दूसरा, हम नारनौल में नारनौल नहीं, नारनौंद हांसी के नारनौंद में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। इसमें आशीष भाई हैं वहां, आशीष जो एडीआर लाइव जो चैनल है जिनका, बैल जी जिनका वो है ब्रांड है, जो तिल के लड्डू और सरसों का तेल आपने देखा होगा कोलू से निकालते हैं बैल से, तो उनके यहाँ और उनके उस आसपास के इलाके में हम लोग प्लान कर रहे हैं कि एक बड़ा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम फिर से शुरू किया जाए, जैसा हमने दूबलधन में और यहाँ क्या नाम अभी किया था ना, दूबलधन के बाद कहाँ थे हम लोग, रेवाड़ी, इसमें चरखी दादरी में जो झोझू कला में जो हमने कार्यक्रम किया था। उसके बाद यमुनानगर में भी प्रस्तावित है, तो पैरेलल में हम 3 ट्रेनिंग प्रोग्राम चला सकते हैं। आने वाले टाइम में हमारे पास ट्रेनर्स की कमी नहीं है, तो हम लोगों को जोड़ने वाला इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं लंबे समय तक। आप बताइए इसमें आपकी क्या राय है कि किस तरह से लोगों को और जोड़ा जा सकता है। अपना कमेंट में जरूर बताइए आप कहाँ से हैं, आपका फोन नंबर, आपसे जुड़ा जाए, आपको जोड़ना है, ग्रुप्स में जोड़ना है, नहीं जोड़ना है, कैसे हैं। और ये भी बताइएगा कि निपा वायरस के बारे में आपका क्या ख्याल है। फिर ये बताइए कि तालकटोरा स्टेडियम में रख लिया जाए तो कैसा रहेगा कार्यक्रम। और फिर हम बाकी लोगों से भी जुड़ेंगे और लोग भी जुड़ेंगे। आप अपने सवाल भी लिख सकते हैं, बच्चों को लेकर के भी आप अपने सवाल लिख सकते हैं। पेरेंटिंग पे हम जल्दी ही एक प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हम करेंगे पेरेंटिंग वाला, जो काउंसलर्स बनाने की दिशा में, और फिर किताब का, काउंसलिंग का ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है उसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आप सब लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ के साथ जो लोग जिन लोगों तक बात नहीं पहुंच पा रही हैं उन सभी लोगों तक बात पहुंचाइए, उनको बताइए कि ये जेएसएम है, ये इस तरह के काम कर रहा है। अभी क्योंकि हमारे पास थोड़ा फंड्स की कमी रहती है तो हम लोग नहीं ज्यादा एक्सप्लेन कर पाते लोगों को। हम अपने पैम्फलेट वगैरह भी हमने नहीं छपवाए हैं, बैनर्स पोस्टर्स भी हम लोग छपवाते हैं कार्यक्रम से पहले ही, उसी कार्यक्रम के लिए। और सोच रहे हैं हम एक किताब टाइप का, एक मतलब कॉपी टाइप का बनाने का, जिसमें हर जगह हर एक मतलब पहले 7-8 पेज के ऊपर जेएसएम के विषय लिखे हों, जल जंगल जमीन जानवर रोटी बेटी माटी खेत खेड़ा काप शिक्षा स्वास्थ्य न्याय राजनीति खेती और धर्म, और इन पर हमारे क्या विचार हैं वो सारी बातें मोटे मोटे तौर पर लिखी हों, ताकि इस लोग समझ पाए कि हम क्या करने जा रहे हैं। आप हमें यदि आर्थिक सहायता करना चाहते हैं तो 9518170000 पर आप कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने अभी मैंने देखा था कि वीडियोस में उन्होंने बार कोड लगा लिया और फोटो मेरी है, वीडियो मेरी चल रही है
और उसमें बारकोड लगा लिया और अपने चैनल पर लगा रखा है। तो लोग बाग वहां देवेंद्र का बारकोड समझकर उनको हेल्प कर रहे होंगे और हम लोग यहाँ पर मतलब कंगाली में अपना काम कर रहे हैं मुश्किल से, और चल भी नहीं पा रहा, बल्कि अभी शॉर्ट पड़ा हुआ है। हमारा दादरी का प्रोग्राम भी, उससे पहले दुबलधन के प्रोग्राम में भी 50-60 हजार रुपया कम पड़ गया था। तो हर जगह से हम लोगों को यही करना पड़ता है कि लोग हमें मदद करें। बड़े उद्योगपतियों से अभी हम नहीं ले पाए हैं, और ऑनलाइन ही हम आपसे रिक्वेस्ट ही करते हैं, बाकी तो कुछ नहीं। बाकी बताइएगा आप हमें कि ये कार्यक्रम जरूर करेगा, और अपने अपने एरिया में जहां जहां आप हैं, बल्कि आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जरूर आइएगा। आप जो ये 23 मार्च से पहले हम कर रहे हैं अलग अलग गांवों में, आप आइएगा जरूर। और इलेक्शन मैनेजमेंट करते थे तो क्या काम होता था, वास्तव में कैसे सोचते हैं भाई। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा है। इस पे ऑनलाइन चीजों पे, इन पे नहीं लगाया जा सकता समय ज्यादा। इसके लिए आप आइए, ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। हम इलेक्शन मैनेजमेंट सिखाएंगे भी, इलेक्शन मैनेज करना भी सिखाएंगे, काउंसलिंग करना भी सिखाएंगे, खेती पर भी जो ट्रेनिंग प्रोग्राम रहते हैं वो भी देंगे, और चिकित्सा पे भी देंगे, दूसरे चीजों पे भी देंगे। इवन पत्रकारिता में भी हम लोग अखबार जैसे अपने पास हो गया था, प्रकाश पोरे जी ने हमको देशोन्नति अखबार जो है अपना देने का बोला था कि आप वो ले सकते हैं और हिंदी में इसको छाप सकते हैं। तो वो एक बड़ी अचीवमेंट अपने पास है। देशोन्नति बहुत बड़ा अखबार है महाराष्ट्र का, उसका हिंदी वर्जन हम लोग ले सकते हैं। तो आप सारे के सारे लोग जितने भी हैं, पहले अपने पास हर गांव में 10 लोग हो जाएं, फिर हम अपनी बात को अखबार के माध्यम से भी हर घर में पहुंचा पाएंगे और आराम से अपना काम कर पाएंगे, ताकि हम इनके जाल में ना फंसें और ये लोग गलत अफवाह ना फैला सकें। महाराष्ट्र में गांव के इलाके में जहां देशोन्नति का सर्कुलेशन था, वहां वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ, वहां लॉकडाउन भी नहीं लगा, क्योंकि पौरे साहब सब जानते थे और उन्होंने पूरे गेम प्लान को हैंडल किया। बाकी पेरेंटिंग वाली जो ट्रेनिंग्स हैं उनको आप कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लैंड रेवेन्यू वाली जो किताब है उसकी फोटोकॉपी आपको कहीं से मिल जाएगी। बाकी वो तो कुछ लोगों के पास ही रहती है। आप सारे लोग जितने भी हैं अपनी बात लिख दीजिएगा। मैं फिर एक वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के क्वेश्चंस लेकर के, जितने भी क्वेश्चंस होंगे नोट करके, और फिर मैं अगली लाइव में फिर आपके सारी बातों के जवाब दूंगा। ज्यादा समय आप लोग का ना लेते हुए आज के इस वीडियो को, FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हो रही है यहाँ पर, यूरोपियन यूनियन के साथ, EU के साथ में देश को बेचने का प्लान करके गया था नरेंद्र मोदी, और वो पूरा कर दिया उसने इस UGC वाले मसले में लोगों को उलझा करके। लेकिन चलो कोई नहीं, ये सब वापस क्लेम कर लेंगे यदि हम समझ गए तो, या देश की जनता समझ गई तो हम ये वापस क्लेम कर लेंगे। और यदि देश की जनता नहीं समझी तो भैया फिर क्या ही कर सकते हैं। 23 मार्च की तैयारी कर लीजिए। जितने लोग आप सुन रहे हैं या जितने लोग आप जुड़े हुए हैं, हर एक व्यक्ति को अपने आसपास के, देखो आपको यदि अद्भुत एक्सपीरियंस रहा हो अपने प्रोग्राम्स का अभी तक का, तो आप अपनी गारंटी पर 5-10 लोगों को अपने साथ ला सकते हो, ताकि उनको भी पता चले कि कितना गजब का काम जनता सरकार मोर्चा कर रहा है। तो तालकटोरा स्टेडियम में हम इस प्रोग्राम को करेंगे, और बाकी चीजें हम आपको बता देंगे कहाँ कहाँ प्रोग्राम्स हो रहे हैं। कल हम डालते हैं सुबह ही आप तक जानकारियां, और आप सब लोग जुड़े हुए हैं। बताइएगा आप अपने गांव में क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम की वीडियोस चला सकते हैं LED पर लगा करके, जिससे कि हम आप लोगों को ताकि आपको, आपके लोगों को, आपके गांव के लोगों को समझ में आए कि उनके देश के साथ, उनके बच्चों के साथ क्या चल हो रहा है। और यदि फिर एक वीडियो बनाने की, डेडिकेटेड वीडियो भी इसके दिशा में हम लोग एडिट करने का प्लान कर रहे हैं। बहुत लंबा अरसा भी हो जाता है इन चीजों के ऊपर काम करते करते, और नहीं भी कर पाते हैं कई बार, क्योंकि दूसरी चीजों में उलझे पड़े रहते हैं। अभी काफी लेट मैंने शुरू किया, आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन आगे से हम लोग लाइव थोड़ा टाइम से करा करेंगे। मुझे लगता है कि आप सब लोग सवाल पूछेंगे तो आप सबसे जुड़ा जाएगा, फिर मैं आपसे एक एक करके बात किया करूंगा, और अगले लाइव में हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा लोगों की बात को कवर करने का और आपसे बात करने का, इंटरेक्शन करने का। राजनेताओं पर भी डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे भाई, सब पे बनाएंगे। रुपए वाली किताब का भी हम आपको बता देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का।
शेयर कीजिएगा दूसरे लोगों तक। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, शुभ रात्रि आप सभी को। आप सब खुश रहें और आप सब लोगों को आपकी हेल्थ भी बनी रहे।